प्राइस डेटा, ये प्राइस डेटा है। प्राइस डेटा का मतलब मैंने आपको कल बताया था, ये प्राइस वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट एक प्राइस डेटा है, और जैसा ही मैं इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ओपन हाई लो क्लोज भी एक प्राइस डेटा है। सो अगर हम प्राइस डेटा के ऊपर अप्लाई करेंगे किसी भी इंडिकेटर को, तो डेटा पॉइंट जनरेट होगा। डेटा पॉइंट हमें बताएगा कि हमें एंट्री बनानी है या नहीं बनानी है। तो असलियत में टेक्निकल इंडिकेटर और कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स में क्या डिफरेंस है, ये अब आपको थोड़ा देखिए आइडेंटिफाई करना है। हमारे पास एक्चुअली बहुत सारे तरीके हैं स्टॉक मार्केट में अपने स्टॉक को आइडेंटिफाई करने का, स्टॉक से स्टॉक की प्रिडिक्शन निकालने का। तो सबका रिजल्ट वही कॉमन है। हम एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं, हम करना वही चाहते हैं कि हम एंटिसिपेट करना चाहते हैं फ्यूचर का प्राइस। यही तो सारा काम है, यही काम हम टेक्निकल इंडिकेटर से कर रहे हैं, यही काम हम ऑसिलेटर से कर रहे हैं, यही काम हम चार्ट पैटर्न से कर रहे हैं, यही काम हम कंटिन्यूएशन पैटर्न से कर रहे हैं, यही काम हम कैंडलस्टिक पैटर्न से कर रहे हैं, यही काम हम इलियट वेव थ्योरी से कर रहे हैं, यही काम हम सपोर्ट रेजिस्टेंस से कर रहे हैं। तो सारा काम जो हम कर रहे हैं सिमिलर, हमारा गोल बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग फ्यूचर का प्राइस एंटिसिपेट कर रहे हैं। बट ये देखा जा रहा है कि एक्चुअल में तो मेन प्रॉब्लम खड़ी कहाँ हो रही है। मेन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि क्या हम एक बढ़ते हुए स्टॉक को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि कहाँ तक बढ़ जाएगा। तो हमें जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो हम समझ लें। प्रॉब्लम हमारे लिए क्या है कि देखिए, अगर हम मान लीजिए एक स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी गिर रहा है, क्या हम ये जानना चाहते हैं कि कहां तक गिरेगा? क्या हम ये जानना चाहते हैं कि कहां से बढ़ेगा? कई सारी चीजें हैं जो हम जानना चाहते हैं। स्टॉक का प्राइस अगर गिर रहा है तो हम जानना चाहते हैं कहां तक गिरेगा, या कहां तक नहीं गिरेगा। यानी कि कहां तक गिरेगा का मतलब ये है क्या वो उससे नीचे जाएगा, क्या वो उसके भी और नीचे जाएगा। तो हमें ये जानना है क्या स्टॉक का प्राइस जिस लेवल पे सपोर्ट ले सकता है वहां से क्या ऊपर चला जाएगा, क्या एक स्टॉक का प्राइस जो बढ़ रहा है वो इससे ऊपर नहीं बढ़ेगा या इससे ऊपर और बढ़ेगा। इसी थ्योरीज को हम बोलते हैं रिवर्सल और कंटिन्यूएशन, राइट। तो हम अभी यही जानना चाह रहे हैं कि हमें हमें जो है फ्यूचर का प्राइस क्या होगा स्टॉक का। अब वो फ्यूचर का प्राइस बढ़ते हुए टाइम, अब देखिए जो ट्रेडर है उसके लिए अलग विजन है, जो इन्वेस्टर है उसके लिए अलग विजन है। तो दोनों के लिए बिल्कुल अलग अलग विजन है। ट्रेडर तो ये नहीं चाहता कि मैं किसी ऐसे स्टॉक में एंट्री ले लूं जो कि ऑलरेडी 40% ऊपर बढ़ गया हो। इन्वेस्टर ये चाहता है कि मैं उस स्टॉक में एंट्री बनाऊं जो कि ऑलरेडी 40% बढ़ा हुआ है, जो कि इस बात का प्रूव है कि जो स्टॉक ऑलरेडी 40% बढ़ गया है पिछले 3 महीने में, वो ऑफकोर्स उसमें बुलिश ट्रेंड है। सो दोनों का व्यू बड़ा अलग अलग है। तो इसीलिए जो इन्वेस्टर चाहता है वो ट्रेडर नहीं चाहता है, जो ट्रेडर चाहता है वो इन्वेस्टर नहीं चाहता। अगर ये हो जाए कि इन्वेस्टर जैसा चाहता है उसको ट्रेडर फॉलो कर ले तो अभी नुकसान है, और अगर जो इन्वेस्टर चाहता है और ट्रेडर नहीं चाहता है तो वो उस चीज में हमें डिसाइड करना है। सो टेक्निकल पैटर्न्स हमने देखे, चार्ट पैटर्न हमने देखे, हमने एम पैटर्न देखा, हमने डब्ल्यू पैटर्न देखा, हमने पीनट्स देखा, हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा, हमने वेजेस देखा, हमने फ्लैग पैटर्न देखा, हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखे, हमने मॉर्निंग स्टार देखा, हमने इवनिंग स्टार देखा, हमने मारीबोजू देखा, हमने डोजी देखा, हमने बुलिश एंगल्फिंग देखा, बेरिश एंगल्फिंग देखा। तो हर टाइप का पैटर्न आपको एंट्री बता रहा है लोअर स्केल पे, या हमें हमें कुछ ना कुछ तो बता रहा है, और वो चीज हमें मदद कर रही है उस स्टॉक का फ्यूचर प्राइस को एंटिसिपेट करने में। आज जो हम अब अपने एक और फीचर पे आए हैं जिसको बोलते हैं टेक्निकल इंडिकेटर। सो टेक्निकल इंडिकेटर इज आल्सो हेल्पिंग अस यूजिंग अ मैथमेटिकल फार्मूला टू एंटिसिपेट द फ्यूचर प्राइस। तो हम प्राइस डेटा के ऊपर अप्लाई करेंगे और क्या निकालेंगे, डेटा पॉइंट्स। सो प्राइस डेटा के ऊपर जब हम फार्मूला लगाते हैं तो हम डेटा पॉइंट प्रोड्यूस करते हैं, और डेटा पॉइंट से हमें क्या मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। हर टेक्निकल इंडिकेटर डेटा पॉइंट जनरेट करता है, तो हर हर टेक्निकल इंडिकेटर का डेटा पॉइंट अलग अलग होगा। तो वो डेटा पॉइंट क्या है वो हम समझते हैं।
Kindly subscribe the course to see full videos. Learn complete course in 20 videos online. Subscribe now. Kindly subscribe the course to see full videos. Learn complete course in 20 videos online. Subscribe now.